हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी द्वारा लिखा गया है। आपकी बुलाहट, जैसा कि यहोशू की पुस्तक अध्याय 1 उसकी 8 आयत में लिखा, व्यवस्था की यह पुस्तक कभी तेरे चित्त से ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने मूसा के बाद यहोशू को चुना तो परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि मैं तुझे प्रभावशाली बनाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि यहोशू प्रभावशाली बने। कई लोग परमेश्वर से पूछते हैं कि परमेश्वर तेरी मेरे जीवन में क्या योजना है, और बहुत सारे लोग अपने पास्टर से पूछते हैं कि परमेश्वर की मेरे जीवन में क्या बुलाहट है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी बुलाहट ये है कि परमेश्वर आपको प्रभावशाली बनाना चाहता है। मैंने आपको चिक-फिल-ए रेस्टोरेंट की गवाही दी थी, जो कि अमेरिका की सबसे बड़ी फास्ट फूड चेन है। वह रेस्टोरेंट हर रविवार को बंद रहता है और फिर भी वह अन्य सभी रेस्टोरेंट से 4 गुना आगे है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि जब उसके लोग आत्मा में और वचन पर चलें तो वह अपने लोगों को ऊंचा और प्रभावशाली बनाकर अपनी महिमा को प्रकट कर सके और अपने आप को लोगों पर जाहिर कर सके। बाइबल बताती है कि जब इजरायली लोग मिस्र से निकले थे तो परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा था कि मैं तुम्हें इसलिए चुनता हूँ ताकि मैं तुम्हें प्रभावशाली बना सकूं। कोई राजा तुम्हें हरा नहीं पाएगा, कोई तुम्हें मारने नहीं पाएगा। परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा था कि मैं तुम्हें ऊंचा करूंगा ताकि मैं दूसरे लोगों को यह बता सकूं कि मैं इनका परमेश्वर हूँ। यह इजरायलियों की बुलाहट थी, पर वह बुलाहट रास्ते में ही खराब हो चुकी थी। बाइबल बताती है कि उनके शरीर के कामों ने उनको प्रभावशाली बनने से रोका, इसलिए परमेश्वर की योजना उनके जीवन में पूरी नहीं हो पाई। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको आम होने के लिए नहीं बल्कि खास होने के लिए चुना है। आप परमेश्वर की निज प्रजा, याजकों का समाज हो, और परमेश्वर ने अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए आपको चुना है। पर शैतान नहीं चाहता कि आप सामर्थी और प्रभावशाली बने, इसलिए वह आपको शरीर के कामों के द्वारा गिराकर पाप में फंसाना चाहता है। अगर आप फेसबुक के मालिक को जाकर मिलें तो आपको सिर्फ उसकी सफलता दिखेगी कि 40 साल से भी कम उम्र का होने के बावजूद भी दुनिया के सबसे अमीर लोगों में उसका नाम आता है। लेकिन वह इतना काम करता है कि वह रात को अपने कर्मचारियों के साथ कुर्सी पर ही सो जाता है। वह इतना मेहनती व्यक्ति है, और अगर मसीही लोगों से पूछें तो उनकी प्रार्थना सिर्फ आधा घंटा, वचन सिर्फ 10 मिनट पढ़ते हैं और चर्च सिर्फ बड़ी सभाओं में आते हैं, और फिर सोचते हैं कि परमेश्वर हमें प्रभावशाली बनाएगा। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें प्रभावशाली बनाऊंगा, पर उसके लिए आपके अंदर एक बोझ होना चाहिए कि मैं इतने घंटे रोज प्रार्थना करूंगा, बाइबल पढ़ूंगा, इतने उपवास रखूंगा और परमेश्वर की हजूरी में बना रहूंगा। फिर परमेश्वर आपको यहोशू की तरह प्रभावशाली बनाएगा और अपनी महिमा को लोगों पर आपके द्वारा प्रकट करेगा। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखी गई इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, अपना अनुग्रह मुझ पर कर ताकि मैं प्रभावशाली बन सकूं और आपके वचनों और बुलाहट के अनुसार चलकर आपकी मर्जी को पूरा कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।